हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया था, एक बार हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अभी तक मैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स बता रहा था। टेबल के अंदर मैंने ये बताया कि जब हम टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, तो मैं लेआउट ऑप्शन बता रहा था। लेआउट ऑप्शन के अंदर मैंने टेबल ग्रुप बता दिया था, ठीक है, और डिलीट ऑप्शन भी बता दिया था कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। ठीक है, तो मैंने टोटल करना बता दिया था, एक बार मैं इसका टोटल भी कर लेता हूँ फटाफट। तो टोटल के लिए मैं लेआउट टैब पे रहते हुए फार्मूला टैब पे जाऊँगा, ओके करूँगा, वैसे ही अगेन फार्मूला टैब पे जाके ओके करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं टोटल कर सकता हूँ। अरे, ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे टोटल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास जो 1 2 3 4 एंड 5, मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक और सब्जेक्ट मुझे इंक्लूड करना है, संस्कृत हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये इंग्लिश वाला जो कॉलम हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये इंग्लिश कॉलम के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हमें एक और कॉलम ऐड करना है, या फिर मैथ्स जो हमें कॉलम दिखाई पड़ रहा है मैथ्स के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या कोई भी कॉलम ले लो उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, हमें सिंपल्स उस कॉलम पे अपने कर्सर को रखना है। जैसे मैंने इंग्लिश के कॉलम पे मैंने कर्सर को रख दिया है। ठीक है, और कर्सर को रख लेने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, ठीक इंग्लिश के लेफ्ट साइड में एक और कॉलम चाहिए, तो मैं करूँगा इंसर्ट लेफ्ट। यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये इंसर्ट लेफ्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर को रख के इंग्लिश वाले ये जो कॉलम है इस पे कर्सर रख के मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड में हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम चाहे तो नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे 75, ठीक है, 96। ठीक है, तो ये नंबर भी हम दे सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो अगर मुझे इंग्लिश के राइट साइड में चाहिए होता, तो राइट साइड के लिए हम नॉर्मल क्या करते, हम राइट यहाँ पे लिखा होगा, चलो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है, मैं यहीं से अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंसर्ट राइट। ठीक है, अगर मैंने इंग्लिश वाले पे क्लिक करके अगर इंसर्ट राइट करता तो राइट साइड में हमारे पास कॉलम आ जाता। ठीक है, ओके, और लेफ़्ट करता तो लेफ़्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अगर इसको मुझे नहीं चाहिए इस कॉलम को, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम कर देंगे, जहाँ भी कर्सर होगा वो सारा का सारा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ना इसके ऊपर मुझे रिपोर्ट कार्ड लिखना था, मुझे इसके ठीक ऊपर क्या चाहिए, तो एक रो चाहिए ऊपर की तरफ में। तो मैं किसी भी ऊपर वाले रो पे कहीं भी मैं कर्सर रख सकता हूँ। ठीक है, चाहे आप नेम वाले बॉक्स में रखो चाहे लास्ट वाले बॉक्स में रखो, आप कहीं पे भी कर्सर रखना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप कर्सर रख लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट अबव। जैसे ही इंसर्ट अबव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर हमारे पास एक रो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इस रो का क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, तो हमें लिखना है जी इसको थोड़ा बड़ा करके हमें यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, या मार्कशीट, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब मैं लिखूँगा, तो मुझे चाहिए पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लिखने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं तुम लोगों को बताऊँगा मर्ज सेल। ठीक है, मर्ज सेल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक मर्ज सेल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक इसके राइट साइड में जो मैंने अभी बॉक्स बनाया था यहाँ पे, लेकिन ये अभी आप चला नहीं सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, ये तभी इसका यूज़ होता है जब तक कि हम सेलेक्ट ना करें। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखोगे ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सिलेक्शन नहीं करता हूँ, बस किसी भी एक सेल में हमारा कर्सर है, तो ये ऑप्शंस हमारे लिए ओपन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तभी ओपन होगा जब जब हम क्या करेंगे, जब हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऊपर वाले सारे के सारे सेल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आ रहा है मर्ज सेल, तो मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं देख रहा हूँ कि ये मर्ज हो गया। मर्ज का मतलब होता है एक दूसरे में आके मिल जाना। ठीक है, मतलब ये जितने भी सेल है ये आपस में मिल गया और ये एक बड़ा सा सेल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना हो, मैं मार्कशीट लिखना चाहता हूँ, कैपिटल में लिखना चाहता हूँ तो कैप लॉक दबा के मार्कशीट, ठीक है, और इसको सेंटर में लाना है तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करूंगा, सेंट्रल में आ जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करूंगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जी पूरा सेलेक्ट हो जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ मोर देन वाला जो बटन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड में, इसको दबा के मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये सारे के सारे शॉर्ट कीज है जो मैं आगे जाके डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे मार्कशीट लिख दिया है, बच्चों के मार्कशीट, बच्चों के कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है और टोटल कितना है। ठीक है, तो हमने ऐसे बना लिया है। चलिए, तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मान लो कि एक और स्टूडेंट को मुझे ऐड करना है, तो मुझे नीचे की तरफ में चाहिए, क्या चाहिए, नीचे की तरफ में एक रो चाहिए, तो मैं सबसे नीचे वाले पे ही क्लिक करूँगा। ठीक है, नीचे वाले, ध्यान रहे कि नीचे वाले रो पे रखना है। और यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट बिलो, जैसे इंसर्ट बिलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे नीचे की तरफ में आ जाएगा। अब जितनी बार इंसर्ट बिलो करोगे उतना ही नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जितना चाहिए मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रोज, जितना सिलेक्ट होगा उतना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिलीट रोज करता हूँ। ठीक है, मुझे 2 बच्चों का ही रो चाहिए और, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कुंदन। ठीक है, इसको ये कैपिटल में है तो मैं इसको स्मॉल के लिए कैप लॉक दबा देता हूँ और लिखता हूँ कुंदन। ठीक है, और इसके बाद रवि। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, ठीक है, और यहाँ भी मैंने नंबर दे दिया। ओके, यहाँ पे टोटल अब मैं कर नहीं सकता, रीज़न क्या है कि अब मैं टोटल करूँगा तो ये अबव लेने लग जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिखने के बाद ही मैं ओके करके मैं इसका टोटल कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे लेफ़्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी टोटल हो सकता है। तो हमने 2 को ऐड कर दिया। ऊपर भी हम चाहते कि हम बीच में रो को ऐड करें। जैसे ये कमल है, कमल के ऊपर की तरफ में भी हम रो ऐड कर सकते हैं और नीचे की तरफ में भी रो ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कमल वाले जो रो है उस पर हम अपने कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट बिलो करेंगे। तो देखो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कमल के नीचे की तरफ में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इंसर्ट अबव करते, ठीक है, तो ये तो कर्सर यहाँ पे था, कमल पे रख के अगर इंसर्ट अबव करते तो देखो ऊपर की तरफ में हमारे पास ये रोज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे। अब मैं इसको इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद डिलीट पे गया और डिलीट रोज किया। ठीक है, मैं जैसे ही डिलीट रो किया तो देखता हूँ ये डिलीट हो गया। वैसे ही इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, डिलीट रोज करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गया। हाँ जी, तो बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है स्प्लिट स्प्लिट सेल। ठीक है, ये ऑप्शन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक रो लेना है नीचे, तो मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट बिलो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये मैंने एक रो ले लिया है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको मर्ज कर दिया। लेकिन मर्ज करने के बाद अगर मान लो कि मुझे दोबारा से इसमें लाइनिंग चाहिए, ठीक है, टोटल कितनी लाइनिंग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉलम बनाने हैं मुझे दोबारा से इसके बीच में। ठीक है, बाय मिस्टेक हमने गलती से इसको मर्ज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसी सेल पे रहते हुए दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा स्प्लिट सेल। ठीक है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे 8। ठीक है,
8 कॉलम चाहिए हमें, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें 8 कॉलम मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो लाइनिंग है ना, ये मिसमैच हो सकता है। ठीक है, आपको फिर मैच करना पड़ेगा एक एक ऐसे जाके। ठीक है, तो आप ध्यान से करें। ठीक है, तो ये है। चलिए दोबारा से हम इसको मर्ज कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लेने के बाद ठीक है, अगर हमारा सिलेक्शन बाहर जाता है टेबल से तो लेआउट ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो सेलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ही अंदर ही हो टेबल के। ठीक है, और मर्ज सेल हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो मर्ज सेल और स्प्लिट सेल में डिफरेंस पता चल गया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पे गया और डिलीट रो वाला ऑप्शन आ रहा है, मैंने डिलीट रो कर दिया है। ठीक है, अब मान लो कि ठीक है, अगर मुझे मान लो यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे एक और कॉलम हिंदी के साथ यहाँ पे ग्रेड का भी कॉलम डालना है या टोटल के साथ ग्रेड का भी कॉलम डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, इसमें ओके कर दिया तो 2 कॉलम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ग्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रेड लिखना हो तो ग्रेड लिख सकते हो। ठीक है, अंडू करके मैंने नॉर्मल पहले जैसा ही कर दिया है। ठीक है, अब मैं ये सबको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं जाके स्प्लिट सेल करता हूँ। लेआउट में गया और यहाँ पे स्प्लिट सेल पे ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, ओके कर दिया हूँ। तो सभी पे देखो यहाँ पे एक तरह से बीच में एक लाइन आ गया है और इधर वाले जितने भी नंबर्स हो इधर चले गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी करते हो ध्यान से करो, कई सारी ये दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो होप सो आपको ये स्प्लिट सेल समझ आ गया होगा कि स्प्लिट सेल क्या होता है। स्प्लिट सेल बस यही समझो कि एक सेल को 2 या 3 भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं ये मार्कशीट हटा के अगर इसको मैं 4 भागों में बांटना चाहूँ तो मैं स्प्लिट सेल की मदद से बांट सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये कमल पे मेरा कर्सर है। ठीक है, कमल वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरा कर्सर है और यहाँ पे रहते हुए मुझे स्प्लिट टेबल करना है। तो देखो ये कमल जो है ना ये अलग हो जाएगा। जैसे मैंने स्प्लिट टेबल किया तो कमल जो है ये अलग हो गया पहले वाले टेबल से। तो हम ऐसे करके स्प्लिट टेबल कर सकते हैं, मतलब कि टेबल को ही अलग कर देंगे, दूसरा टेबल बन जाएगा। अब जैसे जतिन है, जतिन से मुझे इस टेबल से अलग करना है, इस जतिन से नीचे के सभी को। तो जतिन पे गया और मैंने स्प्लिट टेबल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये देखो ये सारा का सारा अलग हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग टेबल को अलग कर सकते हैं स्प्लिट टेबल की मदद से। ठीक है, दूसरा टेबल ऑटोमेटिक 2-2 टेबल हो जाएंगे अगर एक टेबल में से कुछ पोर्शन हट जाता है तो। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि स्प्लिट टेबल हम किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो फिट के बारे में। ठीक है, ऑटो फिट के लिए हम एक नया सा टेबल ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसी को अंडू कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को डिलीट करता हूँ यहाँ से। लेआउट ऑप्शन पे गया, डिलीट रो। ठीक है, मार्कशीट को भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रो। ठीक है, हमारे पास पहले जैसा एक टेबल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑटो फिट वाला ऑप्शन मैं समझाता हूँ। ठीक है आपको, जैसे अगर मैंने ये ऑटो फिट पे क्लिक किया तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले ऑटो फिट कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो ये जितने भी हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, हम चाहते हैं ये जितने साइज में ये लिखा हुआ आ रहा है उसी हिसाब से ही हो जाए। मतलब कि हिंदी है ना ये ऐसे हो जाए बिल्कुल ही। ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस ना है। संस्कृत पे ऐसे चला जाए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाए। इंग्लिश में ऐसे हो जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाए।
ठीक है, टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी टेबल के अंदर कर्सर रखना है और यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सारे के सारे कंटेंट, जैसे एसएसटी सबसे कम स्पेस ले रहा था तो ये सबसे छोटा इसका कॉलम बना है, ठीक है। इसका जो लेंथ है कॉलम का ये देखोगे बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, और नेम हो गया। इनमें जो कंटेंट्स थे, कॉलम के अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए थे वो थोड़े बड़े थे, तो इनका जो कॉलम साइज है ये देखो ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और जो जो कंटेंट छोटा है उसका कॉलम जो साइज है वो छोटा है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने अंडू कर दिया, ठीक है, अंडू कंट्रोल जेड की मदद से मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ऑटो फिट विंडो, ठीक है। मान लो कि मैंने ऑटो फिट कंटेंट दोबारा से क्लिक किया, ये कंटेंट इस पे क्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मान लो हिंदी के आगे कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने स्पेस दबाया और मैंने लिखा हिंदी सब्जेक्ट। आप देखोगे कि जैसे मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से ऑटोमेटिक जो इसका साइज है ना, ब्रीथ है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर संस्कृत में जाऊँ, ठीक है, और संस्कृत में भी सब्जेक्ट लिखूँ तो देखो संस्कृत का जो ब्रीथ है ना ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी जाऊँ तो इसका भी ब्रीथ बढ़ने लग जाएगा, मैथ्स में जाऊँ इसका ब्रीथ बढ़ने लग जाएगा। तो जिस जिस पे मैं जाऊँगा कुछ भी लिखूँगा ये ऑटोमेटिक उस हिसाब से ये साइज इसका बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कर रखा है ऑटो फिट कंटेंट्स पे, ठीक है। अगर मैं ऑटो फिट विंडो कर लूँ, जैसे कि मान लो कि ऑटो फिट विंडो, तो देखो ये पूरे विंडो में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे विंडो में ये ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं कितना भी अब यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो ये इसके नीचे आने लग जाएगा क्योंकि पूरे विंडो में ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिट विंडो, ये पूरे विंडो में आ जाएगा। अब ये पूरे विंडो में जो आपको दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है ना, इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो। जैसे मैं रूलर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, व्यू टैब के अंदर रूलर पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, हमारा पूरा विंडो है और इसी विंडो में पूरा का पूरा ऑटो फिट विंडो पे ये आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इधर और कर लेता, ठीक है, अपने कर्सर से और अपने इस वाले से इधर कर लेता तो अपने विंडो को जितना बड़ा करूँगा उस हिसाब से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रूलर का कॉन्सेप्ट आया नहीं, जब रूलर का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑटो फिट विंडो का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे अगेन मैं लेआउट में गया, ठीक है, और ऑटो फिट कंटेंट पे किया तो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट हो गया, ठीक है। और इतना करने के बाद और मैंने ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिक्स्ड कॉलम विथ। तो अगर इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, अभी इसे ये फिक्स्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं लिखूंगा तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है, वो नीचे आने लग जाएगा। जैसे मैथ्स पे मैंने स्पेस दबाया और मैं कुछ भी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट, तो आप देखोगे कि जितना इसका ब्रीथ था, ठीक है, उतना ही है अभी भी। मैं जितना लिखता जाऊंगा ये ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा, लेकिन इसका ब्रीथ कभी भी और एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही इस संस्कृत है, मैं कम करूं चाहे ज़्यादा करूं इसका ब्रीथ फिक्स हो चुका है, ठीक है। मैं कितना भी लिख सकता हूं और आगे लिखूंगा तो ये नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है, किसी भी टेबल को, तो ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद ये मूव नहीं करेगा, चाहे हम कितना भी कंटेंट को लिखें ये उतना ही रहेगा, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गया होगा इन तीनों का यूज़ क्या होता है। तो पहले का यूज़ ये था कि ये ऑटोमेटिक और फिट हो जा रहा था, ठीक है, जैसे मैंने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। और ऑटो फिट विंडो का मतलब है कि पूरे विंडो पे फिक्स हो जाएगा, चाहे ऑटो फिट छोटा हो तो पूरे विंडो पे आ जाएगा ऑटोमेटिक उतना ही, ठीक है। और फिक्स्ड कॉलम ब्रीथ का मतलब होता है कि इसका जो कॉलम का ब्रीथ है जितना भी, अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम ब्रीथ, अब वो उतना ही रहेगा, चाहे हम कितना भी लिखेंगे उसके हिसाब से एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं अंडू करके पहले जैसा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सेल साइज में, ठीक है, मैं किसी भी सेल पे मैंने क्लिक किया, ओके। और यहाँ से मैं अगर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो इसका जो हाइट है ना ये एक्सपेंड हो रहा है, और कम करूँगा तो इसका हाइट कम होगा, ठीक है। तो ये हाइट के लिए होता है। अगर मैं इसका ब्रीथ की बात करूँ तो इस पे देखो, इसका ब्रीथ को मैं जितना बढ़ाना चाहूँ इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और जितना कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है,
कि अगर हमने जिस भी सेल पे हमने अपने कर्सर को रखा हुआ है ये उसी सेल पे काम करेगा। जैसे मान लो कि ये 36 लिखा हुआ है, इस पे मैंने अपने कर्सर को रखा है तो बस ये इसी पे काम करेगा। ठीक है, मतलब ये पूरे के पूरे रो को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसका वृत्त करूं तो देखो इसका वृत्त भी ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, आपको खुद से करके देखना है, आपको समझ आएगा और अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने क्या कर दिया, रो जो है इसको छोटा बड़ा कर दिया। जो भी रो का जो बीच का जो लाइन है रो के अंदर, इस लाइन पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे और जैसे ही कर्सर के अंदर 2 एरो दिखने लग जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ, अब इसका हम साइज कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई किसी का छोटा किसी का मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, मतलब जितने भी ये रो है ये अनइक्वल है, कोई ज़्यादा बड़ा रो है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई बड़ा ज़्यादा है कोई छोटा है। ठीक है, तो ये जितने भी साइज है ये इक्वल नहीं है, ये सारे के सारे अनइक्वल है एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर ये अनइक्वल है, अगर मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ना भी किया हो, मैं तो बोलता हूँ आप सबको सिलेक्ट कर ले, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया, तो आप ये देखोगे कि सारे के सारे एक इक्वल प्रोपोर्शन में आ गया। एक एवरेज ले लिया इन सब, जितने भी डिफरेंस था इसका एवरेज लेके सबको इक्वल कर दिया, है ना। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी रो है, ठीक है, ये सारे के सारे इनका जो हाइट है बिल्कुल ही इक्वल हो गया है। ठीक है, सभी का इक्वल हाइट हो गया है। ठीक है, अब वैसे अगर मैंने कॉलम को छोटा बड़ा कर दिया, जैसे मान लो कॉलम को इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, और भी मतलब छोटा बड़ा कर दिया, ये अनइक्वल कॉलम्स है। तो मेरे को क्या करना है, नॉर्मली चाहे पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँ या पूरा टेबल को सिलेक्ट करूँ, कुछ भी कर सकते हो। आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करो, आप देखोगे सारे के सारे कॉलम जो है ना वो एक शेप में आ गए, मतलब कि उनका जो साइज होता है ना बिल्कुल ही इक्वल हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम का जो भी ब्रीथ एरिया होता है उसको इक्वल कर लेंगे, सभी का एक सेम जैसा हो जाएगा। और वैसे ही रो अगर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो, तो जितने भी रोज हैं उन सब सारे के सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेल साइज। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे कवर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, घर पे रह के आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।